हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक्स किसके रिलेटेड है? पैसेज सॉल्व से रिलेटेड है, यानी कि पैसेज को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 आपसे कहता है कि टेंस मस्ट बी द सेम एज इन द क्वेश्चन, यानी पर्सन के अंदर जो टेंस है वही आंसर में टेंस आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें डिड आ रहा है। डिड से आपको पता चल रहा है कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो आपको आंसर लिखते समय इसकी सेकंड फॉर्म बना देनी है जो मेन वर्ब्स हैं, यानी बिगिन का बिगिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन डू यू कम हियर। अब इसमें डू डज यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में ही वापस आंसर देना है, तो आई के साथ कम हो जाएगा। अगर सिंगुलर होता तो कम्स हो जाता, यानी जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर देना। रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 की बात करें तो लुक एट द बिगिनिंग वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का बिगिनिंग वर्ड अगर आपके पास हो, हेल्पिंग वर्ब्स हो, हेल्पिंग वर्ब्स किसी भी टेंस की हो सकती है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो यानी इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, तो आपका आंसर हमेशा यस या नो में होना चाहिए। कुछ WH वर्ड्स होते हैं उससे भी बिगिनिंग होता है, तो जैसे WH वर्ड्स हैं वॉट होता है, तो आपको आंसर में ये ढूंढना है कि इवेंट या आस्क इन्फॉर्मेशंस आपसे पूछी गई है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट। विच का यूज़ ऑप्शनल के लिए किया जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ों में से एक चूज करना, तो विच का यूज़ करो। वाई आपको पता है रीज़न के लिए, यानी आपसे रीज़न पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन है वो वाई से स्टार्ट होगा। नंबर 4, वैन हमेशा टाइम के लिए पूछा जाता है, यानी वैन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आंसर में टाइम आएगा। वेयर से स्टार्ट हो तो आपको जगह ढूंढनी है, यानी पैसेज में जाकर प्लेसेस को ढूंढना है जिसके लिए ये क्वेश्चन यूज हुआ है। नेक्स्ट, हु का आंसर हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो किसका आंसर होगा? हु का। होम का आंसर हमेशा किसी भी सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट, यानी आपसे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि पैसेज के अंदर किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इसका आंसर होगा। हाउ मैनर के लिए, तरीके के लिए, वे के लिए हाउ का यूज किया जाता है, यानी कोई भी सॉल्विंग के लिए तरीका क्या होगा ये हाउ से पता चलता है। हाउ मैनी काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। सैम जैसे हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हाउ मच लगेगा, काउंट कर सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी। इस प्रकार इन 2 रूल्स को आप फॉलो करके बहुत ही अच्छा पैसेज सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एयर इंग्लिश।